नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। देश के कई क्षेत्रों में गंगा तटवर्ती इलाकों में बाढ़ आने से प्रदेश के कई जिले प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भी प्रयास कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी में बाढ़ से उपजे हालातों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले एशिया के सबसे बड़े गांव गाजीपुर जिले के गहमर में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित 182 परिवारों में राहत सामग्री का वितरण किया। गहमर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के दौरान ही बाढ़ पीड़ित को राहत सामग्री भी मुख्यमंत्री ने वितरित की। इस दौरान सीएम योगी ने सभा में बाढ़ पीड़ितों के हित के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों से अवगत कराते हुए तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि सरकार के सभी प्रयास बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे हैं। बाढ़ से लगभग 24 जनपद प्रदेश के अंदर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 600 से अधिक गाँव पर इसका असर पड़ा है। मैंने इन जनपदों की व्यापक वहाँ पर निरीक्षण भी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की है। मैं भी हमीरपुर, जालौन, इटावा और औरैया होकर के आया। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी से कल मैंने चंदौली, मिर्ज़ापुर, भदोई इन जनपदों के भी बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। आज मैं स्वयं यहाँ पर गाजीपुर जनपद में आया हूँ। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी कम और ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है। मैंने अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है, उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कुछ और संस्थाओं के साथ मिलकर पैडल फॉर हेल्थ जागरूकता अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी पैडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और केंद्रीय खेल मंत्री ने तो एक मंत्र भी दिया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कुछ और संस्थाओं के साथ मिलकर पैडल फॉर हेल्थ जागरूकता अभियान शुरू किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री ने पैडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम में साइकिल चलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत हो सकता है। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पैडल फॉर हेल्थ से आपका स्वास्थ्य बनता है और नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा बनता है तो देश का स्वास्थ्य अच्छा बनता है। हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर 75 शहरों में साइकिलिंग की शुरुआत हुई है। अच्छा क्या हो सकता है कि हम 75वें वर्षगांठ पर देश के लोगों को जागरूक करें और कहें पैडल फॉर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। आप किसी आम जनमानस से बात भी करेंगे जिसके लिए जीवन में पहले बहुत अलग अलग प्रायोरिटीज थी, आज उसके लिए भी अपनी सेहत ही प्रायोरिटी है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है
कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। हम देश के लगभग 744 जिलों में, हर जिले के 75 गांव में और 75 गांव के 75 युवा उस पे भागेंगे, तो आप कुल मिलाकर देखिए करोड़ों लोग इसमें भागीदार होंगे उस दौड़ में। क्योंकि दौड़ है फिट रखने के लिए, दौड़ है जागरूकता के लिए, दौड़ है जन भागीदारी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जन भागीदारी से जन आंदोलन बनते हैं, और चाहे वो रनिंग के लिए हो, फिटनेस की डोज के लिए हो, साइकिलिंग के लिए हो, सबका उद्देश्य एक है, जन भागीदारी से जन आंदोलन, अमृत महोत्सव मनाना, भारत को फिट इंडिया की मुहिम से जोड़ना। और इसीलिए कल भी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च किया गया, आज पैडल फॉर हेल्थ किया गया। तो मुझे लगता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां जागरूकता भी होगी, जन भागीदारी भी होगी, और कहीं ना कहीं स्वस्थ भारत की नींव भी रखी जाएगी। आज़ादी के 75 साल के अवसर पर सारे देश के साइकिलिस्ट ऐसा तय कर सकता है कि हम एक साइकिलिस्ट 10-10 लोगों को साइकिलिस्ट बनाएंगे, साइकिल के साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, नेशन का काम है, एक करने जैसा काम है, और मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं उसको मिनिस्ट्री के माध्यम से साइकिलिंग को हेल्थ के साथ जोड़ने वाला हूं। मिनिस्ट्री के माध्यम से मीन्स मिनिस्ट्री में भी एक वर्टिकल क्रिएट करके अर्बन मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, सब मिनिस्ट्री साथ में मिलकर साइकिलिंग को कैसे प्रोत्साहित करें। साइकिलिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, पैडलिंग फॉर द फ्यूचर, पैडल फॉर हेल्थ, ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमने कई जगह में जो अर्बन डेवलपमेंट का प्लानिंग होता है, उसमें साइकिलिंग का ट्रैक, साइकिलिंग का लेन, ये जो धीरे धीरे जो आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। साइकिलिंग को प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में लाया। पहले साइकिल जो है, साइकिलिंग जो स्पोर्ट्स है, ये अदर स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते थे। तो हमने कहा कि यार इतना बड़ा देश में इतने लोग साइकिलिंग करते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, कभी हम जरूर ओलंपिक तक जा सकते हैं, मेडल भी ला सकते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।